कोई व्यक्ति आता है और जो आदमी बैठा रहता है उसके मन में एक विचार आता है, वो देखता है उसकी हीन भावना देखता है, भले वो नौकरी करता हो चाहे 4 व्हीलर से हो चाहे बड़ी कोठी वाला हो, लेकिन उसके दिमाग में जाति का जो कीड़ा है बना रहता है कि नीची जाति का या छूट जाति का ये कैसे हो सकता है, ये हम होना चाहिए, वो कैसे वहाँ चला गया, ये भावना तो मन में रहता है। और संविधान में भी लिखा गया कि जाति गरीबी के लिए आरक्षण नहीं है, यह है जाति उन्मूलन, जातियों को खत्म करने के लिए आरक्षण बनाया है। कैंपस में आपने आया, यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे मंत्री जी हैं, बता दें कोई लाइब्रेरी युवाओं के लिए है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। शिक्षा की बात करें, जब हम शिक्षा करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, पकौड़ी बेच के हमको शिक्षित नहीं बन पाएंगे। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं इस वक्त बलिया के सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ और मेरे साथ अधिवक्ता लोग हैं और इन लोगों से हम जानेंगे भारतीय राजनीति पर, भारतीय राजनीति में क्या माहौल है। आइए, सबसे पहले तो जनता का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कम से कम बलिया में दिखाने के लिए न्यूज़ को अपने। मेरा नाम राघवेंद्र जी शर्मा है, मैं फिल्म उगार का उपाध्यक्ष हूँ इस समय वर्तमान में। अच्छा साहब, आप ये बताइए भारतीय राजनीति को, जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार की बात नहीं की जा रही। 3 साल नौकरी देकर युवाओं को बेकार किया जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर, नौकरी कोई नाम का जीरो है। और रेलवे में उदाहरण बताना चाहता हूँ, रेलवे ठेकेदार के माध्यम बेच के उनको 18,000 रुपये सैलरी ना दे के उनको 6,000 रुपये दे के युवाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। ये तो हाल है सरकार। अच्छा, तो सरकार एवं मोदी सरकार ये तो कह रही है कि यदि आप पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, आप रोजगार भी तो करना है, रोजगार करना है तो पकौड़े भी कर सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनका कहना गलत है। हम युवा हैं, अधिवक्ता हैं, यहाँ बलिया कैंपस में आपने आया, यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे मंत्री जी हैं, बता दें कोई लाइब्रेरी युवाओं के लिए है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। शिक्षा की बात करें, जब हम शिक्षा करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, पकौड़ी बेच के हमको शिक्षित नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे भी और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण यादव है, मैं सिविल कोर्ट में मेरा व्यवस्था है, मैं यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। सर, भारतीय राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? ये कह रहे हैं एक तरफ कि नए रोजगार में दिक्कत है, युवाओं को शोषण किया जाता है, और सरकार ये कह रही है कि पकौड़े भी कर सकते हैं आप लोग। नहीं, देखिए, पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने का एक साधन हो सकता है, लेकिन वो रोजगार नहीं है, और वैसे रोजगार की किसी की जरूरत नहीं है। अगर सरकार नौकरी दे देती है युवाओं को किसी न किसी तरीके से, तो युवा अपनी घर भी बना लेगा, जो शौचालय कर रहे हैं वो शौचालय भी बना लेगा, रोजगार भी तलाशेगा, उसे जीविका का अच्छा सहारा मिल पाएगा। इन पकौड़े बेचना ये रोजगार दिनेश लाल यादव जो आजमगढ़ से सांसद थे, वो ये कह रहे हैं यदि यादव समाज लोगों को भी सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा तो रोजगार खत्म नहीं होगा। कैसे ये आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं ना, बात यादव समाज की नहीं है, बात सही बेरोजगारी का। और दिनेश लाल निरहुआ ठीक है, राजनीति में आ गए, पहले एक्टर हुआ करते थे, सबको लोकतंत्र का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी उनको क्या जनता किस प्रकार से देख रही है वो आजमगढ़ की जनता बता देगी, लेकिन वो गलत कर रहे हैं। यादव की बात नहीं होती, फिर यादव जो करते थे तो वो दूध बेचेंगे, दूध बेचना उनको पसंद है तो दूध बेचे, क्यों पार्लियामेंट में जाने की तैयारी करते हैं? ऐसा उनका कहना है कि 80 लाख सिर्फ सरकारी नौकरी है, कभी यादव समाज को भी दे दिया जाए 80 लाख नौकरी, तभी बेरोजगार लोग बच ही जाएंगे। रोजगार के अवसर तो सरकार निकालेगी ना, ये उनका कहना गलत है। किसी भी दिमागों में कितने की निपट खाली होती है, आंकड़े दो और इसके अनुसार भर्ती निकाले, भर्ती एकदम शून्य करके रखते हैं, वो या उनकी सरकार जो भी हो गलत बात है। रिटायर आदमी बलिया कैंपस में बताऊँ, रिटायर आदमी को उनको रख दे रहे हैं 5,000 6,000 संविदा पर। हमारे जैसे युवा कहाँ जाएंगे? सरकार इस पर सोचे, चिंतित करे कि कहाँ जाएंगे। उनको 60,000 70,000 नौकरी कराए, दिए, पेंशन भी दे रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये उसको रख दे रहे हैं। तो हमारे जैसे युवा क्या करें? इसके जगह कोई नई भर्ती निकलते, जो पुराने लोगों को रिटायर करके फिर उनको रख लेते हैं कि भाई ये एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, अनुभव व्यक्ति हैं,
ये 65 साल और 5 साल और नौकरी कर ले, 60 साल पर रिटायर हुए, उससे अच्छा तो ये एक नई वैकेंसी निकालते हैं, जिससे निकाल नए लोगों की जो भी लेते हैं, सारे लड़के पढ़े लिखे शिक्षित होकर आ रहे हैं, वो अपना निकालते, एग्जाम निकालते, इंटरव्यू होता है, वो सिलेक्ट होते, भले वो 15,000 की सर्विस करते हैं, 20,000 करते हैं, उनसे कम बेरोजगार होने से अच्छा है 20,000 की सर्विस करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देनी चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, संविधान बदलने की बात मुझे नहीं सुनी, लेकिन ये चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है नहीं, चाहे वो 400 पार आ ले या चाहे बहुमत से सिर्फ सरकार बना ले, ये उनके बस की बात नहीं है। उनके कानून में संशोधन कर सकते हैं, जो भी है आर्टिकल है वो संशोधन किए जा सकते हैं, संविधान बदले नहीं जा सकते। उन लोगों का तो ये भी कहना है कि उद्देशिका में जिस तरह से 1976 में प्रस्तावना बदलाव किया गया था, उसी प्रकार का संविधान भी बदला जा सकता है, कैसे? संविधान संशोधन किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। उनके कहने का ये अगर ये मतलब है तो हम उनकी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, खंडन करते हैं। अगर ऐसी बात आएगी तो हम संविधान की बाजी लगा देंगे, संविधान को नहीं बदला हम लोगों को कहते हैं यहाँ चाहे 400 पार आ जाए, 543 में 543 लेकर ऐसा कभी कुछ नहीं है। और आगे भी इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मैं गणेश कुमार यादव लगता हूँ, आज राजनीति में अग्रसर में समाज कल्याण की जो भी चीज़ें हैं उसमें हम चढ़ में भाग लेते हैं। मेरा यही है कि देखिए किसी भी चीज़ में भाग लेना चाहिए हर आदमी को। आज राजनीति लोगों को, हर आदमी को भाग लेना चाहिए, उसमें अपनी बातों को। जब तक इस देश में सब लोग अपनी बातों को राजनीति में नहीं रखेंगे तब तक राजनीति का कोई मतलब नहीं। सर, राजनाथ सिंह का एक रैली में गए थे, पत्रकारों ने सवाल किया कि आरक्षण को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आरक्षण गरीबी के आधार पर होना चाहिए, उनकी विचार है, लेकिन आरक्षण गरीबी पर होता तो हम देखते हैं कि आज भी वो दलित नाम के कोई व्यक्ति आता है और जो आदमी बैठा रहता है उसके मन में एक विचार आता है, वो देखता है, उसकी हीन भावना देखता है, भले वो नौकरी करता हो, चाहे 4 व्हीलर से हो, चाहे बड़ी कोठी वाला हो, लेकिन उसके दिमाग में जाति का जो कीड़ा है बना रहता है कि नीची जाति का, ये छूट जाति का, ये हम ये कैसे हो सकता है, ये हम होना चाहिए, वो कैसे वहाँ चला गया, ये भावना तो मन में रहता है। और संविधान में भी लिखा गया कि जाति गरीबी के लिए आरक्षण नहीं है, यह एक जाति उन्मूलन, जातियों को खत्म करने के लिए आरक्षण बनाया है, ताकि हर जाति के लोग समकक्ष हों, बराबरी हों और अपने अधिकारों की बात करें। और दलित का बेटा बढ़िया बोलता है तो इस पर भी सवाल उठता है कि ये कैसे बोल सकता है, ये तो हम बोल सकते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने माइक्रो एकदम निचले स्तर से देखते हैं कि दलित के लड़का लड़की अगर बेहतर काम भी करता है तो लोगों मन में सवाल आता है कि ये कैसे कर सकता है, ये तो नीची जाति का है, इसको तो कट्टर साफ करने की बात है, ये लाश फेंकने वाली जाति, ये तो गांव का सफाई करने वाला व्यक्ति, इसके मन में इस तरह की भावना और विचार कैसे है? क्योंकि ये सोच है, हर लोगों की सोच है। इस सोच को बदलने के लिए जब तक हम जाति का एक धारा में नहीं ला पाएंगे, सब लोगों को इस मन से विचार को खत्म कब किया जा सकता है? जब वो समाज की मुख्य धारा में आकर अपनी बात को कहने और न डरने की ताकत रखता है, तब वो जाके गरीबी आरक्षण होता है। लेकिन गरीबी आरक्षण उन्मूलन नहीं है, गरीबी के लिए आरक्षण नहीं चला है, देश में आरक्षण है जाति उन्मूलन के, जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। जैसे समाज में एक समाज की बात है, जिस भारत की संविधान में जिस प्रस्तावना में हम समाजवाद की बात करते हैं, उस बात के लिए से आरक्षण लग गई है, ना कि गरीबी उन्मूलन का आरक्षण। आप ये बताइए कि एक तरफ जैसे पशुओं की गिनती होती है और यही जो मानव समाज है इनकी ओबीसी और खास तरह से इतनी जनसंख्या है, कब तक ये गणना होगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर? लगता है कि होगा। देखिए, जानवरों की बात ही नहीं है, जानवरों की गिनती हो गई है, साथ साथ हिजड़ों को गिनती कहा जाता है, क्लास जेंडर, इनकी भी गिनती होती है। लेकिन ओबीसी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% था और आज तक गिनती नहीं हुई। सोचिए, हम गुलाम भारत में अंग्रेज हमारी गिनती किया करते थे और आज आज़ाद भारत में आज तक हमारी गिनती नहीं हुई, और आज गिनती कर दी जाए तो ओबीसी 65% से ऊपर है। और ये न करना कि जाति आधारित जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग कि इनको अपनी वोटों की ताकत पता चल जाएगा और ओबीसी इस देश का शासक बन बैठेगा और सिर्फ जनरल वर्ग इस देश का मेन मुखिया बना बैठा हर वर्ग, और इसीलिए इनको जातियों में कुछ डाल कर आपस में लड़ाया जा रहा है। कभी हिंदू बना मुसलमान लड़ाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे यादव को ठाकुर से लड़ाते हैं,
यादव को राजभर से लड़ाते हैं, वर्मा को एससी से लड़ाते हैं, एससी को एसटी से लड़ाते हैं, मतलब जातियों में बांटते हैं और हर एक जाति के साथ उपरोक्त में बांटे हैं। सोचिए पूरे 6743 जातियों में बांटे हैं ओबीसी समुदाय को और एक जाति के साथ टुकड़े की उपजाति बनाई जा रही है, तो कितने जातियों में बांटते हैं। और इसकी देन है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग से हम ऊँचे हैं चाहते हुए कि राजभर कहता है कि हम कोयरी से बड़े हैं, कोयरी कहता है कि हम यादव से बड़े हैं, यादव कहता है कि हम सभी से बड़े हैं। तो ये आपस में जातियों का दुराव है, जिसके कारण ये शासक नहीं बन पा रहे हैं। ये चीज़ दिन अपनी ताकत को समझ जाएंगे और इन्हें उनकी गिनती का आभास हो जाएगा, वोटों का आभास हो जाएगा कि इस देश के मालिक हैं। देखिए ये अपनी थर्ड पार्टियों के हिसाब से कोई तीसरा विकल्प निकाल रहे हैं, कभी कोरिया के नाम पे, कभी दूसरे के नाम पे, लेकिन दिन अपने वोटर की ताकत के अनुसार आए कि ये जिस दिन बैठेंगे पार्लियामेंट की कुर्सी पे तो ये अपना अधिकार बताएंगे कि हम क्या है। क्या लगता है सर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? मुझे लगता है कि पीडीए इस बार सरकार बनाए, क्योंकि हवा टाइट हो गई, जो चल रहा था कि फिर एक बार मोदी सरकार उनकी व्यवस्था कितनी है, क्योंकि उन्होंने इतने बेरोजगार पैदा कर दिए, इतने लोगों को मिडिल क्लास को एकदम 5 किलो राशन की लाइन में लगा कर खड़ा कर दिया है। तो इस बार जनता राशन के लिए वोट नहीं इंडिया दे रही है। गठबंधन भी कह रहे हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे, एक तो 5 किलो राशन देकर भिखारी बना रहा है और इंडिया गठबंधन 10 किलो राशन देकर भिखारी बना ना रहा है। कैसे अगर देखते हैं? राशन का जवाब राशन है तो ये गलत है। उन्होंने उसका कुछ विकल्प निकालेंगे, सिर्फ राशन देने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि सबको दे दिया है। उन्होंने सबको एक लाइन में लगाकर ऐसे कर दिया कि लोगों को अपने परिश्रम करने से भी रोक दिया। भाई लोगों को ये लगा कि हमको अनाज मिल रहा है, फ्री में बैठ खाए, सिर्फ खाना सोना रह गया इनकी ज़िंदगी में, इसके सिवा कुछ मेहनत करते नहीं। कम से कम इनमें स्किल डेवलपमेंट पैदा करें, सिर्फ फ्री का राशन देना नहीं रह गया। और ये भी उनकी भी नीति गलत है, ये वोट लेने के लिए सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र ये होता है उसमें जारी की ठीक है। हाँ देखिए अब आप जगह पर आए, आप जगह पर आए, वो देखिए बिजली में फ्री करने को कुछ यूनिट कर रहे हैं, पानी को अगर आपके अनुसार ये काम नहीं लग रहा है, लेकिन राशन फ्री देंगे इससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसके साथ साथ ये घोषणा पत्र में बड़े को युवाओं को रोजगार दे देंगे, लेकिन इस समय वर्तमान सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है, न कोई आंकड़े करते, बस कहते हैं मैंने हमने इतने करोड़ दे दिए। अरे आंकड़े बताओ ना किस विभाग में कितने दिए, किस विभाग में कितना निकाले हो वैकेंसी, ऐसा कुछ नहीं, बस एकदम अंदाजे निकालते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जाते हैं उसको भी कहते हैं कि हमारी ही नौकरी दी गई है। जैसे ITI वगैरह को, पॉलिटेक्निक वगैरह को कंपनियां आती हैं, सुजुकी वगैरह, टाटा वगैरह प्राइवेट लोगों को ले जाते हैं, तो ये भी अपने आंकड़े में जोड़ रहा है कि हमने ये नौकरी दिलवाई है। तो प्राइवेट नौकरी का क्या मतलब है? वो 8,000 10,000 को खटने जा रहा है, 12-12 घंटे खट रहा है और उसके बाद वही जैसा जब मन करे लात मार के निकालेंगे, ये गलत बात है, ये उनका आंकड़ा है। आप सभी देख पा रहे थे जनता टॉक्स न्यूज़, ये बलिया सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता थे। बाकी आप सभी जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देखना है तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पेज पर देखना है तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।